अभी काफ़ी लोग कोविड से रिकवर हुए हैं और रिकवर होने के बाद जो सबसे ज़्यादा समस्या का सामना कर रहे हैं वो है फेफड़ों की कमजोरी। सबसे पहले फेफड़े को खाली करें, फिर भरें। डीप यॉगिक ब्रीदिंग। पूर्ण क्षमता से श्वास भर के और फूंक मारेंगे तो हमारे फेफड़ों की अच्छी कसरत होती है। अभी काफ़ी लोग कोविड से रिकवर हुए हैं और रिकवर होने के बाद जो सबसे ज़्यादा समस्या का सामना कर रहे हैं वो है फेफड़ों की कमजोरी। तो आज हम कुछ फेफड़ों को मजबूत कैसे बनाया जाए पोस्ट ऑफ रिकवरी के फेज़ में, पोस्ट कोविड रिकवरी के फेज़ में, उसके लिए हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन लोगों को शायद छुट्टी के वक्त इस तरह का एक स्पायरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट दिया होगा, इसे हम कहते हैं स्पायरोमीटर। तो क्या करना होता है इसमें या तो फूंक मारनी होती है या फूंक को खींचना होता है, जिससे इसमें कुछ मार्किंग होती है। ये मार्किंग से हमें यह पता लगता है कि हमारे फेफड़े में कितनी क्षमता है, कितने लीटर तक हम श्वास खींच सकते हैं और कितने लीटर तक हम श्वास छोड़ सकते हैं। सपोज़ जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसको मैं सीधा पकड़ के श्वास खींचूंगा तो ये जहाँ तक मार्कर जाएगा उतना मेरे फेफड़े की क्षमता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले फेफड़े को खाली करें, फिर भरें। तो ये लगभग आ रहा है 4,500 से 5,000 यानी 5 लीटर तक की कैपेसिटी। जस्ट इसको उल्टा करते हैं। अब उल्टा अगर हम इसको करेंगे तो अब इसमें हम फूंक मार के और सेम चीज़ हम कर सकते हैं। श्वास भर के, तो अगर फूंक मारता हूँ तो लगभग ये 5.5 लीटर के ऊपर जाता है। एक तो तरीका है ये कि बाज़ार से एक ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट लेके आएँ और इस तरह से हम अपने फेफड़े की क्षमता इस इंस्ट्रूमेंट से बढ़ाएं। दूसरा सबसे नेचुरल तरीका है कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए द बेस्ट वे, फर्स्ट प्राणायाम इज़ नोन एज डीप यॉगिक ब्रीदिंग। कैसे करना है डीप यॉगिक ब्रीदिंग? पहले अपने बाएं हाथ को नाभि पर या पेट पर रख लीजिए, राइट हैंड को अपने छाती के मध्य बिंदु पर रख लीजिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि बाहर आएगी, फिर छाती फूलेगी और फिर दोनों कंधे आपके कानों को छुएंगे। फिर श्वास छोड़ते छोड़ते पहले कंधे ढीले, फिर छाती ढीली और फिर नाभि और पेट भीतर। इसे हम कहते हैं पूर्ण यौगिक श्वास। पूर्ण यौगिक श्वास में हमारे फेफड़ों के 3 हिस्से होते हैं, निचला, मध्यका और ऊपरी हिस्सा। जितना गहरी लंबी श्वास हम भरते हैं तो निचला हिस्सा जब एक्सपांड करता है तो डायफ्राम नीचे और पेट बाहर। फिर मध्य का हिस्सा यानी वक्षीय हिस्सा, थोरैसिक रीजन जब एक्सपैंड होता है तो हमारी छाती फूलती है और जब हमारा अपर लोब्स जब एक्सपैंड होते हैं तो हमारे दोनों कंधे कानों तक खींचते हैं। इसी तरह से जब हम रिलैक्स करते हैं तो पहले एक शोल्डर लूज, देन चेस्ट लूज एंड देन एब्डोमेन। तो हम पूर्ण यौगिक श्वास का अभ्यास भी कर सकते हैं। सबसे आसान है, जितना गहरा लंबा श्वास का हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। तो 1-2 हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले नाभि पर रखना चाहें रख सकते हैं, बायां हाथ नाभि पर, दायां हाथ छाती के मध्य बिंदु पर और फिर शुरू करते हैं लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन एंड आउट। One more time. इस तरह से हम लगभग 10 बार यौगिक ब्रीदिंग अगर करते हैं और दिन में ऐसा अगर 5-7 बार, जब भी थोड़ा फुर्सत मिले। जो लोग ऑक्सीजनेशन पर हैं, जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, अब 2 लीटर या 1 लीटर मास्क के ऊपर उनका काम चल रहा है, जैसे कंसंट्रेटर पे वो लोग लगा रखे हैं, अपने नेज़ल प्रोंग लगा रखा है, तो इट्स ईजी। नेज़ल प्रोंग के साथ साथ इस तरह से अपने फेफड़ों का एक्सपांशन और फेफड़ों का रिलैक्सेशन, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण यौगिक श्वास। दूसरा एक और नायाब और बेहतरीन तरीका है कैंडल ब्लो। जैसे सपोज़ आपका जो भी वर्ष के आप हैं, आप 60 वर्ष के, 70 वर्ष के, 80 वर्ष के जो भी हैं, तो सपोज़ एक कल्पना करते हैं कि हम जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन कैसे मनाएंगे? उतनी मोमबत्तियां लगा रखी हैं और हमें उतनी बार फूंक मार के वो मोमबत्तियां बुझानी है। अब मोमबत्ती बुझाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले श्वास को भरेंगे
और फिर उसको फूंक मार के मोमबत्ती को बुझाएंगे। तो सपोज़ आपका, एक बार के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, 5 मोमबत्तियां सामने हैं और आपको वो मोमबत्तियां बुझानी हैं। तो कैसे बुझाएंगे? श्वास भरें, फोर्सफुली ब्रीद आउट। इस तरह से आपकी जो भी आयु है उतनी मोमबत्तियों का बुझाते रहें, तो इससे भी आपके फेफड़ों का अच्छा व्यायाम होता है। इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ लंग फिजियोथेरेपी। इसको हम फिजियोथेरेपी का नाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम अगर योग की भाषा में बात करें तो कैंडल ब्लो प्राणायाम भी कहते हैं। श्वास भर के पूर्ण क्षमता से श्वास भर के और फूंक मारेंगे तो हमारे फेफड़ों की अच्छी कसरत होती है। फिर इसके अलावा एक और छोटा सा प्राणायाम है, बहुत अच्छा है और फेफड़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे हम स्ट्रॉ लगा के कुछ पीते हैं, तो पिएंगे तो क्या होगा? सक करते हैं हम किसी चीज़ को। ग्लास में सपोज़ छाछ है, दूध है, लस्सी है और आपने स्ट्रॉ डाल रखी है, तो स्ट्रॉ से कैसे करेंगे सक? तो ऐसे स्ट्रॉ से आपको एयर सक करना है। अपने होठों को थोड़ा सा गोल बनाएंगे इस तरह से और एयर को सक करेंगे और फिर फोर्सफुली आउट कर सकते हैं या नॉर्मली आउट कर सकते हैं। लाइक स्ट्रॉ है मुंह में, तो 10 बार स्ट्रॉ से श्वास खींचें और 10 बार छोड़िए। 10 बार कैंडल ब्लो प्राणायाम करिए। 10 बार आप इस तरह से, जैसे अगर आपके पास स्पायरोमीटर है तो आप इससे जब जितना एक्सरसाइज करेंगे स्पायरोमीटर से, स्पायरोमीटर की एक्सरसाइज और इन एक्सरसाइजेज में ऑलमोस्ट रिजेंबलेंस है। इवन अगर आपके पास ना स्पायरोमीटर है, ना आपको सांस खींचना आ रहा है, ना छोड़ना आ रहा है, तो उससे भी सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है, बच्चों को जो बर्थडे पे आपने बलून देखे होंगे, तो ऐसे बलून बाज़ार से मंगवा लीजिए और बलून फुलाइए। बलून को फुला फुला के रखते जाइए। बलून फुलाने से आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है उससे बेस्ट फिजियोथेरेपी होती है। लंग का एक कॉम्प्लायंस होता है, कॉम्प्लायंस ऑफ लंग, कितना उसकी एक्सपेंडेबिलिटी है। लंग्स हमारे बिल्कुल गुब्बारे के जैसे हैं, उनकी एक्सपेंडेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और पोस्ट कोविड कहीं ना कहीं लोगों में ये एक्सपेंडेबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी या रिलैक्सेशन की जो लंग्स में कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती है। तो अगर हम ये सब प्राणायाम अच्छे से करते, जैसे एयर सक किया हमने, ब्लो फ्रॉम माउथ यानी हमने कैंडल ब्लो प्राणायाम किया, और सबसे कमाल ये पूर्ण यौगिक ब्रीदिंग, ऐसे 10 बार गहरी लंबी सांस ली और छोड़ी, गहरी लंबी सांस ली और छोड़ी। तो ये 3 अगर हम प्राणायाम को बिल्कुल आसानी से अपने जीवनचर्या में शामिल कर सकते हैं और इससे हमारे फेफड़ों को हम मजबूती दे सकते हैं। इसके अलावा जब और थोड़े थोड़े रिकवर करने लगें तो हम इसमें आगे और होता है कनिष्ठा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। ये सब सीखने के लिए हम किसी अच्छे टीचर या अच्छे ट्रेनर के साथ में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फिर हम धीरे धीरे अच्छा रिकवरी भी हमारी फास्ट या स्पीड अप होती है और लंग्स में कोई तरह का कोई रेजिडुअल डिफॉर्मिटी या और तरह का, जैसे बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट आया था कि हमारे फेफड़ों में कहीं फाइब्रोसिस या ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती है। अगर आप नेचुरल तरीके से अपने फेफड़ों को वापस से रिकवर करते हैं तो इस तरह की कोई फ़िलहाल रिपोर्टेड नहीं है कि लोगों के लंग्स में फाइब्रोसिस हुआ हो या उनके लंग्स में कोई तरह की डिफॉर्मिटी रही हो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक्स।